आपके पड़ोस में शादी हो रही है। अब पड़ोसी आपको नहीं बुलाएगा, आप क्या करेंगे? आप वहां तो नहीं जाएंगे ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये पूरा क्या मामला है कि जिस तरीके से आपने बताया कि सभी अखाड़ों को यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ अखाड़ों को निमंत्रित नहीं किया गया और इसमें जो है एक अनदेखी की गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने सोचा था कि हम भागवत जी के पास जाकर के भागवत जी से हमारी भी बात होगी और जितने भी संत महात्मा है सबके मन में भागवत जी बसे हुई है। आचार्य महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के वो, और वहां पर आपने बताया कि संतों को बुलाया नहीं गया, लेकिन कुछ संत वहां पर प्रमुख संत थे उस दिन मौजूद थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब हमने देखा हमें उस दिन बुलाया ही नहीं गया, उस दिन हमें बुलाया ही नहीं गया। मतलब आपको निमंत्रण पूरे कार्यक्रम का ही नहीं मिला? मैं आपको कहना चाहूंगा निमंत्रण मुझे मिला। नमस्कार, इस समय देवभूमि हरिद्वार में मौजूद हैं, एक ऐसी आध्यात्मिक राजधानी जिसकी विश्व में एक अपनी ही अलग पहचान है। विगत यहाँ पर 2 दिनों से आज 3 दिन होने जा रहे हैं, एक आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है कनखल में, और जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर खुद जो राजनाथ सिंह हैं और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी एवं तमाम जो वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिला। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बयान सामने आया है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी और जो निरंजनी अखाड़े के सचिव भी हैं, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अखाड़ों को ना आमंत्रित किए जाने को लेकर एक इस पर बयान दिया है, अपना कहीं ना कहीं एक विरोध जताया है। तो आइए सीधा आज महाराज जी से इस मामले को लेकर बात करेंगे, क्योंकि महाराज जी इस समय हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि चर्चा कहीं ना कहीं जब अखाड़ों की जाती है तो सभी 13 अखाड़ों की बात अगर सनातन को मजबूत करने की होती है तो सभी 13 अखाड़े उसमें शामिल होते हैं, जो सनातन का झंडा जो है उसको उठाकर इस समय आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं देश में चल रहे हैं। तो आइए सीधा महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, साधुवाद, आशीर्वाद। महाराज जी, ये पूरा क्या मामला है कि जिस तरीके से आपने बताया कि सभी अखाड़ों को यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ अखाड़ों को निमंत्रित नहीं किया गया और इसमें जो है एक अनदेखी की गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि रात गई बात गई, कल का विषय था, जो हो गया सो हो ही गया। अब आप मुझे बताइए कि आपके पड़ोस में शादी हो रही है, अब पड़ोसी आपको नहीं बुलाएगा, आप क्या करेंगे? आप वहां तो नहीं जाएंगे ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वही बात हमारी है जी। लेकिन हमें इस चीज का दुख नहीं है कि हमें नहीं बुलाया गया, ये अर्थ नहीं है। जब भी मैंने हमेशा ये कहा है, देवता और नेता ये किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, ये पूरी जनता के होते हैं। आपने मंदिर देखे हैं, मंदिर में देवता होते हैं। हर व्यक्ति, गरीब अमीर जितने भी है, श्रद्धा हो या न हो, अश्रद्धा हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो भी मंदिर में जाता है, वो भी भगवान से मन ही मन में कुछ मांगता है। और नेता, जितनी जनता आपने देखी होगी वो नेता के पास जाती है कि नेताजी मेरा ये काम है, मेरा ये काम है। देवता और नेता, देवता क्या करते हैं? इच्छा पूर्ति करते हैं, और नेता आपका जो कार्य है वो करते हैं। तो देवता नेता को आप छुपा नहीं सकते, उसको आप व्यक्तिगत अपना बनाने का प्रयास करेंगे, वो सही नहीं है। जब भी कोई हमारे पास कोई अच्छे में सभी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, जिसको लोग मानते हैं, जिस पे श्रद्धा हो, विश्वास हो। हमारे माननीय मोहन भागवत जी, मैं समझता हूं सनातन के सबसे बड़े प्रहरी है। सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की जो सनातन संस्कृति है उसके लिए मोहन भागवत जी का जो रोल है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है। विश्व में जहां जहां हमारे सनातनी है वो जानते हैं। विश्व की बात मैंने इसलिए की क्योंकि विश्व में हर कंट्री में हमारे जो है सनातनी लोग हैं, वो सब मोहन भागवत जी को फॉलो करते हैं। जब हमने सुना भागवत जी का कार्यक्रम हरिद्वार में है जी, हमें भी मन में खुशी हुई। देखिए, मैं भी सनातन की संस्था चला रहा हूं, हम अखाड़े वाले लोग हैं, हमारे संत महात्मा है, और अब कुंभ का मेला भी आ रहा है, तो हमने सोचा था कि हम भागवत जी के पास जाकर के भागवत जी से हमारी भी बात होगी, और जितने भी संत महात्मा है सबके मन में भागवत जी बसे हुई है। सभी का ये था कि भागवत जी को हम अपना आशीर्वाद दें।
मोहन भागवत जी को स्वागत करेंगे और आशीर्वाद देंगे। सबके मन में ऐसा होता है। देखिए, जो लोकप्रिय होता है, चाहे वो नेता हो, संत हो, कोई भी हो, सबके मन में हो जाता नहीं यार मुझे वहां जाना चाहिए। वैसे हमारे संत महात्माओं के मन में था, भागवत जी आ रहे हैं, सब उनसे मिलेंगे अपना, और जो पद अधिकारी है वो भी 5 मिनट के लिए कुछ बोलेंगे, और जो हमारे संत है वो भी मोहन भागवत से जो है स्वागत करेंगे, उनको माला अर्पण करेंगे, उनको चादर पुष्प वगैरह भेंट करेंगे। ये हमारा ये सोचा था। परंतु जब हमने देखा, हमें उस दिन बुलाया ही नहीं गया। उस दिन हमें बुलाया ही नहीं गया। हमने खुद देखा है, भागवत जी जब अपना भाषण देते हैं, हजारों की संख्या में लोग होते हैं। अब उस हजारों की संख्या में हरिद्वार में भी सभी संत महात्मा इकट्ठे हो जाते और भागवत जी का भाषण सुनते, तो हर संत, जितने भी श्रद्धालु है, जितने भी सनातनी है, सबके मन में होता है कि भाई भागवत जी ने जो कहा है हमें इसको फॉलो करना है, क्योंकि ये संदेश सब संतों में जाता, पूरे सनातनियों में जाता, और एक एक से बात करता है। ये संदेश भरते 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 लाखों तक पहुंचता। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई बड़ा नेता आता है, उस समय हमारा कार्य ये है कि जो उसको मानने वाले हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए, सबके साथ उसकी वार्ता होगी। मैं समझता हूं बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी हमारे 2024 में चुनाव आने वाला है, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा जितनी भी करें उतनी कम है। आज जो सनातन की चर्चा हो रही है, इसकी देन कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि सनातन इतनी ऊंचाइयों पे आ जाएगा, इतनी ऊंचाई छुएगा जी। ये आज जो देन है, इसमें मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी। उस समय हमारे गृह मंत्री नहीं थे 2014 में जी। गृह मंत्री जी ने जो रोल किया है, मैं किन शब्दों में बयां करूं, तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के जितने भी सनातनी है, जितने हिंदू है, मैं कहता हूं हिंदू क्या, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मोदी जी के और शाह जी के फैन है। सभी मोदी जी का और शाह जी को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे राम को लेके आ गए। उन्होंने 370 जेएंडके से हटाया। आप उनकी जो भी कार्य प्रणाली है, आपने देखा होगा कि हमें याद ही नहीं है, गिनती नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। इस देश का विकास, ये जो देश है, जो आज हम टीका लगा के चल रहे हैं, खुलेआम हम जो है जय श्री राम जय सीताराम के नारे लगाते हैं, इससे पहले हमने कभी नहीं लगाए। अगर लगाए भी थे तो हमें पकड़ा गया था, विरोध होता था। आज सनातन की पूरी लहर है। इसके कौन है? मोदी जी, शाह जी और भागवत जी। महाराज जी, मैं कहना चाहूंगा, बीच में टोक रहा हूं, कि आचार्य महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के वो, और वहां पर आपने बताया कि संतों को बुलाया नहीं गया, लेकिन कुछ संत वहां पर, प्रमुख संत थे, उस दिन मौजूद थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई कुछ संत मेरे अनुकूल के हैं, अपनी सोच होती है। अरे आपके, अगर आप अच्छे हैं कि आपके अनुकूल के सब है, ये मत सोचो ये मेरे अनुकूल का है, ये मेरे प्रतिकूल का है। अनुकूलता और प्रतिकूलता आपके ऊपर डिपेंड करती है। भाई आपका विरोध किसने किया? अगर 5 के साथ और 5 आप बुलाते तो अच्छा होता ना। अब नहीं बुलाया, ये उनकी इच्छा, में जबरदस्ती नहीं बोलूंगा भाई आप हमें बुलाओ, वो कहना उचित नहीं मेरा जी। अब वो उनकी इच्छा नहीं बुलाया। कुछ शिष्यों को लेकर भी बात सामने आई है वहां पर, क्या पूरा इसके लिए मैं, देखिए मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूं। मैं किसी के बारे में, मुझसे ऐसा न हो कुछ ऐसा शब्द निकल जाए, मैं बहुत संयम से बयान देता हूं जी। हमारा यही एक था कि भागवत जी वाली बात थी। भागवत जी से एक बार सभी संत उनका मैसेज सुनते और अपना अपना कार्य वो करते, स्नातन का काम करते। यही हमारे मन में पीड़ा थी कि भागवत जी से किसी को मिलने नहीं दिया। मतलब आपको निमंत्रण पूरे कार्यक्रम का ही नहीं मिला? मैं आपको कहना चाहूंगा, निमंत्रण मुझे मिला लेकिन 25 का। अच्छा। मैंने कहा भाई भागवत जी 24 को आएंगे, 25 का निमंत्रण का अर्थ क्या है? तो जो उनके सहयोगी लोग थे
उन्होंने हमें कहा महाराज जी आपको 25 को बुलाया है। मैंने कहा भाई हम तो कोई भंडारा खाने नहीं आना है ना, हमें तो अपनी बात रखनी थी, जो सनातन के प्रहरी इस समय है उनसे मिलना था। तो फिर जब हमें नहीं बुलाया गया था हम नहीं गए। बाकी अब वो बात पुरानी हो गई, अब उसको दोबारा रिपीट करना मैं समझता हूँ जी अच्छा नहीं है। मतलब आप मोहन भागवत जी जब आए थे उस दिन आप जाना चाहते थे, और अब आपने भी कहा है कि एक ऐलान किया है कि हम भी जनवरी में बुलाकर अगले साल जो है अगले नववर्ष में मोहन भागवत जी का सम्मान करेंगे। जो देखिए सुनने वो में आ रहा बात है ऐसी थी, जब भागवत जी यहाँ आए, मैंने आपको कहा ना वो हमारे संतों के बहुत प्रिय है। जी जी संतों के क्या, पूरे सनातनियों के। मैं समझता हूँ आजकल मुसलमान भी उनको फॉलो करते हैं मोहन भागवत जी को, बिल्कुल, क्योंकि वो जो कहते हैं ऐसी स्ट्रिक्ट बात कहते हैं जो हमने आज तक सुनी ही न हो। पता नहीं वो कहां से ऐसी बातें लेके आते हैं, कौन सी स्टडी कौन सा स्वाध्याय वो करते हैं, तो हर व्यक्ति उनको सुनना चाहता है।